असम विधानसभा चुनाव 2026। असम में सज गया दिग्गजों का मंच। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी तो बीजेपी ने अमित शाह को मैदान में उतारा। असम में कौन किस पर पड़ेगा भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। साल 2026 कई मायने में अहम है, जो देश की दिशा और दशा दोनों तय करेगा। क्योंकि दो अहम राज्य, जहां एक जगह बीजेपी रिपीट करना चाहेगी तो दूसरी जगह सत्ता में आना चाहेगी। अगर इन दोनों राज्यों से बीजेपी पीछे हट जाती है तो काफी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसी जीत हार के लिए पार्टियां अपने सबसे ताकतवर और शार्प नेताओं को भेज रही है। एक तरफ प्रियंका गांधी है तो दूसरी तरफ अमित शाह है। होने को तो 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन असली लड़ाई असम बंगाल में है। क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी कुछ कर नहीं पाएगी, केरल में बीजेपी आज तक कुछ कर नहीं पाई है, तो कुल मिलाकर असम बंगाल पर लड़ाई है। इसी बीच अगर किसी एक राज्य ने ज्यादा हलचल है तो वो है असम, क्योंकि असम की राजनीति में अब सिर्फ दल नहीं टकराएंगे, दो सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार आमने सामने होंगे। एक तरफ बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह तो दूसरी तरफ कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता गांधी परिवार की सबसे आक्रामक चेहरा प्रियंका गांधी वाड्रा। असम जहां चुनाव अब चेहरों का नहीं रणनीतियों का होगा, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को असम के मोर्चे पर उतारकर एक साफ संदेश दे दिया है। ये चुनाव रूटीन नहीं है, ये वही असम है जहां बीजेपी ने 2016 में कांग्रेस का किला ढहाया और हिमंता बिस्वा शर्मा को पूर्वोत्तर का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी की योजना साफ है, हिमंता बिस्वा शर्मा ही चेहरा रहेंगे और उनके पीछे होंगे हर कदम पर रणनीति गढ़ने वाले अमित शाह। मतलब मैदान में उतरेंगे एक आक्रामक मुख्यमंत्री और एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। तो दूसरी तरफ असम में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का दांव खेल रही है प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिर्फ चेहरे नहीं बदले, रणनीति बदली। असम में कांग्रेस का फ्रंट फेस गौरव गोगोई एक युवा, सॉफ्ट स्पोकन लेकिन संगठन में मजबूत पकड़, और उनके ऊपर सीधे कमान संभालेंगे प्रियंका गांधी। यानी कांग्रेस ने असम को अब सिर्फ राज्य नहीं, नेतृत्व की प्रयोगशाला बना दिया है। बिहार के बाद प्रियंका को कमान और बीजेपी का तंज। ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब बिहार चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठी, अब पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को दी। हालांकि ये औपचारिक फैसला नहीं था, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर थी और इसी बीच असम की जिम्मेदारी प्रियंका को सौंप दी गई। बीजेपी ने मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इसी पर तंज है कि ये राहुल हटाओ प्रियंका लाओ अभियान है, कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। मतलब बीजेपी इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रही है, रणनीति नहीं। लेकिन जानकारों की माने तो ये बीजेपी की बेचैनी है और हताशा में लीड लेने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस इस बार असम को ढील देने के मूड में नहीं और शायद इसीलिए इस बार टक्कर दे रही है। प्रियंका गांधी की टीम का सियासी संतुलन। प्रियंका की टीम में शामिल लोग महाराष्ट्र से यशोमती ठाकुर, पश्चिम यूपी से इमरान मसूद, आदिवासी चेहरे के तौर पर सप्तगिरी शंकर उलाका और डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद। यानी कांग्रेस ने क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक अनुभव तीनों का ध्यान रखा। केरल के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता मधुसूदन मिस्त्री को दी गई है, लेकिन चेयरपर्सन पर हर जगह प्रियंका गांधी। वही अमित शाह की टीम की बात की जाए तो बीजेपी के लिए अमित शाह सिर्फ गृहमंत्री नहीं, चुनावों के सेनापति है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का अभेद किला अमित शाह की रणनीति से ही ढहा, इसलिए अमित शाह असम की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जानकारी अभी से लिखने लगे हैं कि असम दोनों नेताओं की साख की लड़ाई है। असम में प्रियंका गांधी बनाम अमित शाह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तय करेगा। क्या प्रियंका गांधी मात दे पाएगी या असम में सिर्फ प्रचारक बनकर रह जाएंगी? क्या कांग्रेस उत्तर पूर्व में फिर से वापसी कर सकती है? और क्या अमित शाह एक और राज्य में कांग्रेस की उम्मीदों को ध्वस्त कर पाएंगे या नहीं? मिशन बंगाल के शोर में असम की आहट। बीजेपी मिशन बंगाल का शोर मचा रही है, लेकिन असम की एंट्री ने पूरा चुनावी तापमान बदल दिया है। 2026 का ये चुनाव अब सिर्फ सरकार बनाने की लड़ाई नहीं, रणनीति बनाम रणनीति, शाह बनाम प्रियंका और भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। सवाल बस इतना है कि क्या प्रियंका गांधी असम में अमित शाह की रणनीति दीवार तोड़ पाएगी या फिर अमित शाह एक बार फिर साबित करेंगी कि चुनावी शतरंज में असली बाजीगर अब भी वही है। फैसला होगा जनता की अदालत में।